जुलाई 2026 में इस देश की व्हाइट कॉलर जॉब्स 5% से बढ़ी। ये पूरा मार्केट है। हर एक फंक्शन, हर एक जॉब 5%। उसी महीने हायरिंग फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग 33% से बढ़ी। मतलब पूरी मार्केट 5% से और एक छोटा सा कोना 33%। अब ये पूछने वाली बात है कि एक मार्केट 6 गुना ज्यादा क्यों बढ़ रही है, और अगर इतनी तेजी से बढ़ रही है तो हमारे आसपास के लोग हमें क्यों नहीं दिख रहे हैं रोल करते हुए। आंसर ये नहीं है कि ये रोल पाना मुश्किल है। आंसर वाकई में पता क्या है कि इन रोल्स के बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि ये रोल्स नए हैं, या तो कंप्लीटली नए या एक नई ढाल में पुराने रोल्स। एंड द अवेयरनेस ऑफ दिस इटसेल्फ इज द प्रॉब्लम। तो मैंने ये वीडियो बनाया ऑफ रोल्स दैट, ये नहीं बोलूंगा डिड नॉट एग्जिस्ट अंटिल 2 years बैक, एक्चुअली बोल लेता है तो सनसनी मचाने के लिए इस वीडियो का टाइटल होगा रोल्स दैट डिड नॉट एग्जिस्ट 2 years बैक। वो रोल जो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये होगी कि इसमें से कुछ ही रोल हैं जो बहुत नए हैं, कुछ एक्चुअली वो रोल हैं जो कि पहले होते थे लेकिन उनकी पूरी वेशभूषा ही बदल चुकी है, उनके करने का ढंग बदल चुका है, एंड उस नए अवतार में कंपनियों को वो लोग नहीं मिल रहे। अगर रोल बिल्कुल ही नया है तो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज उसके लिए ना टैलेंट है ना पूरा ऑर्गेनाइज इंफ्रास्ट्रक्चर है कि उस रोल के लिए तैयार कैसे करें। तो आपका कंपटीशन बहुत कम है एंड दैट कुड बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। दूसरा, अगर ये रोल पहले था लेकिन अब बहुत तब्दील हो चुका है, देन दैट इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि बहुत सारे पुराने लोग इस नए ढाल में अपने आप को ढाल नहीं पाए। तो इमेजिन करिए कि 2 कमरे हैं, एक कमरा जिसमें बहुत ही कम लोग हैं क्योंकि वो कमरा पहले कभी था ही नहीं, दूसरा एक कमरा है जिसमें लोग भरे तो पड़े हैं लेकिन वो एक अलग ही दरवाजे की तरफ देख रहे हैं, जबकि एक अलग नया दरवाजा खुलना शुरू हो चुका है। और फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस जॉब्स के बाद जो मैं शेयर करूंगा आपके साथ, विच इज द मिस्टेक दैट मोस्ट पीपल मेक, लेकिन वो वीडियो के सेकंड हाफ में। सबसे पहले गैप समझते हैं। तो नास्कॉम और डिलॉयट ने एक इंडियाज एआई टैलेंट डिमांड रिपोर्ट बनाई थी एंड दे प्रेडिक्टेड कि 2022 में करीब 6 से 6.5 लाख एआई जॉब्स की डिमांड होगी। इट विल इंक्रीज टू अबाउट 12.5 लाख बाय 2027। अब इसके अगेंस्ट they also estimated the supply of professionals जो AI में skilled है। They said कि 2024 में करीब 4,20,000 ऐसे प्रोफेशनल्स होंगे, और सच ये है कि डिमांड जो है वो ऑलमोस्ट 6 लाख तक पहुंच चुका है। मतलब there is a shortfall of nearly 50% in the number of AI professionals that the country needs and the number that actually exists। And यही कारण है कि दो चीजें साथ साथ हो रही है। एक तो hiring of these roles is increasing and also the salaries of these roles are also going through the roof। जब मैं हर एक रोल के बारे में बात करूंगा ना और एवरेज कॉम्पनसेशन के बारे में बात करूंगा, you might be left surprised। पहले रोल से शुरू करते हैं, AI इंजीनियर या एजेंट इंजीनियर। ये वाला सबसे बड़ा है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। एंड AI इंजीनियर वो रोल करता है जहां एक AI टूल एंड टू एंड शिप होता है। तो कौन सा मॉडल चूज करना है AI वाला, रिट्रीवल सिस्टम्स बनाने हैं ताकि आपके कंपनी के डॉक्यूमेंट्स अच्छे से समझ पाए, वो उसको हैलुसिनेट ना करे। इस चीज को डिप्लॉय करना है, फिर इवैल्यूएट करना है कि ये चीज वाकई में काम करती है कि नहीं करती। ग्लासडोर इंडिया पे अगर आप जाएंगे तो एवरेज AI इंजीनियर इंडिया में करीब 11 लाख रुपए कमा रहा है। बल्क ऑफ इट इज बिटवीन 6.5 to 16.5 lakhs, और टॉप 10% जो है वो 25 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं। हाँ, ये एक ऐसा रोल है जो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो हैं उनके लिए सबसे बेस्ट सूटेड है, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास है या एक्सपीरियंस आपके पास ऑलरेडी है। आप इसके साथ आपको पाइथन सीखना है, मशीन लर्निंग के फंडामेंटल सीखने हैं, वर्किंग नॉलेज होना चाहिए LLM टूलिंग का, और एक क्लाउड AI स्टैक। ये रोल 2023 के आसपास शुरू हुआ था। तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत नया रोल है लेकिन 3 ही साल पुराना था, ऐसा भी नहीं है कि बहुत पुराना रोल है। एंड नॉट सरप्राइजिंगली, जैसे मैंने बताया, मोस्ट पीपल हु आर प्लेइंग दिस रोल आर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हु हैव गॉन टू बिकम AI इंजीनियर्स। अगर आपको AI में रुचि है और आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या बनना चाहते हैं, दिस इज एन इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटी एंड परहैप्स वंस इन अ लाइफ टाइम वन। रोल नंबर 2, LLM ऑप्स या AI इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर। तो अगर आप अभी DevOps में है, प्लेटफॉर्म ऑपरेशंस में है, देन दिस इज अ ग्रेट माइग्रेशन फॉर यू। बेसिकली ये समझिए कि एक टूल को बिल्ड करना और उस टूल को डिप्लॉय करके उसको स्केल करना 2 अलग कलाएं होती हैं। तो AI इंजीनियर वो टूल बना लेगा, उसको डिप्लॉय करना है, इंश्योर करना है कि बहुत सारे यूजर्स जब उसको एक साथ यूज कर रहे होंगे वो फेल नहीं होना चाहिए, टोकन्स अच्छे से ऑप्टिमाइज होने चाहिए, सर्वर अच्छे से ऑप्टिमाइज होने चाहिए। ऑल ऑफ दैट इज एसेंशियली द रोल ऑफ एन AI इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर या एक LLM लार्ज लैंग्वेज मॉडल ऑपरेशंस का है। ग्लासडोर पे जाएंगे तो दिस रोल ऑन एन एवरेज इन इंडिया राइट नाउ इज अराउंड 16.5 lakhs। नॉट बैड एट ऑल। ज्यादातर लोग 8.5 और 22 लाख के बीच में है।
एंड टॉप 10% जो है वो करीब 32 लाख रुपए कमा रहा है। अब मैं टेक्निकल नहीं हूं तो मैंने एआई से ही पूछा कि यार इस स्किल या इस रोल को करने के लिए कौन कौन से स्किल्स या टूल्स चाहिए होते हैं। उसने बताया क्यूबरनीट्स करके कुछ होता है, आई डोंट नो अगर मैं इसको सही से प्रोनाउंस भी कर रहा हूँ कि नहीं। डॉकर कुछ होता है, CI/CD पाइपलाइंस कुछ होती हैं, मॉनिटरिंग, ऑब्जर्वेबिलिटी, तो वो भी कुछ होता है। जो डेवऑप्स इंजीनियर है उन्हें पता है कि मैं क्या काम कर रहा हूँ और क्या बोल रहा हूँ, तो वो समझ चुके होंगे। जिनको समझ में नहीं आया शायद ये रोल आपके लिए है ही नहीं, जैसे मेरे लिए। बट द लार्जर थिंग इज कि अगर आप डेवऑप्स में है, दिस इज अ ग्रेट पिवट फॉर यू। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन डेवलपमेंट या डिप्लॉयमेंट ऑपरेशंस एंड आर इंटरेस्टेड इन एआई, ग्रेट करियर फॉर यू टू कंसिडर। अब ये 2024 से आना शुरू हुआ, क्योंकि उससे पहले तो एआई मॉडल ही बन रहे थे, इतने बड़े लेवल पे डिप्लॉय नहीं हुए थे। तो आप बोल सकते हैं 1-2 साल पुराना है। इट्स अ वेरी फ्रेश न्यू जॉब एंड अ वेरी एक्साइटिंग वन विद दैट। तीसरा रोल, एआई सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट। ये क्या करते हैं? ये बनाने से पहले अपना काम करते हैं। तो इमेजिन करिए कि आर्किटेक्ट ये सोच रहा है कि बनाना क्या है, डेवलपर उसको बना के देगा, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर वो एक यूनिट को मल्टीपल यूनिट्स में बनाएगा, एंड दैट्स हाउ द पाइपलाइन वर्क्स। इफ यू थिंक अबाउट इट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि अगर बुनियाद सही से बन गई तो उसके ऊपर खड़ा करना बहुत आसान हो जाएगा, रेप्लिकेट करना तो और भी आसान। विच इज वाई ग्लासडोर पे अगर आप देखेंगे तो एवरेज करीब 30 लाख रुपए, 50% लोग 18 से 40 लाख रुपए कमा रहे हैं, टॉप 10% लोग करीब 45 लाख रुपए। अब ये रोल यूजुअली सीनियोरिटी के साथ आता है। ऐसा नहीं है कि आप कॉलेज से निकल के एक सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट बन जाएंगे। टिपिकली 6 से 10 साल का कोडिंग एक्सपीरियंस, डेवलपिंग एक्सपीरियंस ये चाहिए होता है टू गेट टू दिस रोल। सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट सदियों से सॉफ्टवेयर की दुनिया में रहे हैं। दे आर फंडामेंटली द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट फॉर एनी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन टू बी बिल्ट। बस ये हो गया कि उनके नक्शा बदल गया। फॉर एआई it remains more or less the same, but in the sense कि now they have to architect or imagine of the structure in the AI world. अच्छा, आगे बढ़ने से पहले बहुत लोगों को लगता है कि यार ये सब कुछ ना बेंगलोर की स्टोरी चल रही है, पीक बेंगलुरु चल रहा है अभी, तो एकदम सारी AI जॉब्स वही हैं। बहुत बड़ी गलतफहमी है। हमने अपना रिसर्च किया, वी फाउंड अराउंड 2,90,000 AI रिलेटेड जॉब्स इन इंडिया। फिर हमने ये देखा कि उसमें से बैंगलोर में से कितने, सिर्फ 26%। देयर वाज हैदराबाद, देयर वाज जयपुर, देयर वाज इंदौर, देयर वाज मैसूर, कोलकाता भी था, दिल्ली NCR भी था। फिर ज्योग्राफिकली भी नहीं, इंडस्ट्री वाइज भी बहुत बढ़िया स्प्रेड था। मुझे लगा था कि ज्यादातर जॉब्स IT में या टेक में होंगी, नॉट ट्रू। IT सॉफ्टवेयर सिर्फ 37% थी ऑल जॉब्स की, बैंकिंग एंड फाइनेंस 16%, मैन्युफैक्चरिंग 6%। तो ऑप्शंस हैं दोस्त, टियर 1 सिटीज में भी, टियर 2 सिटीज में भी, एंड दैट्स वेरी रेयर इफ यू आस्क मी। चौथा रोल, AI प्रोडक्ट मैनेजर। प्रोडक्ट मैनेजर क्या करता है? प्रोडक्ट मैनेजर विल बी क्लोजेस्ट टू मैं क्या करता हूं। मैं डेवलपर हूं नहीं, टेकी नहीं हूं, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट तो दूर दूर तक नहीं हूं, डेवऑप्स भी नहीं समझता है, बट मैं कंज्यूमर्स को समझता हूं। तो मुझे ये समझ में आता है कि यार कौन से यूज केसेस हमें कंसिडर करने चाहिए, कौन से कस्टमर्स के लिए हमें ये प्रोडक्ट बनाना चाहिए, उन कस्टमर्स को क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है, उनकी कौन सी जरूरतें हैं, नहीं है, वो कितना पैसा देने के लिए तैयार है, नहीं है, कौन से प्रोडक्ट्स उनके लिए बहुत जरूरी हैं, कौन से गुड टू हैव हैं, कौन से नहीं होने चाहिए। तो ये सारी चीजें एक प्रोडक्ट मैनेजर समझता है, एंड दे मोस्टली रिप्रेजेंट द बिजनेस साइड ऑफ इट, बट दे हैव द एबिलिटी टू स्पीक टू द टेक्निकल फोक्स। तो वो डेवलपर से, सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट से, डेवऑप्स से भी, UX UI डिजाइनर से भी, उनसे बात कर सकते हैं। तो जो भी वो बिजनेस साइड या मार्केट साइड से समझे होंगे, उसको अंग्रेजी में लेकर एक टेक्निकल डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करना इज व्हाट द रोल ऑफ अ प्रोडक्ट मैनेजर इज। बट इट इज नॉट एज सिंपल एज दैट, इट्स अ रियली इवॉल्व्ड रोल। ग्लासडोर में AI प्रोडक्ट मैनेजर्स की एवरेज सैलरी 29 से 30 लाख रुपए लिखी हुई थी। टॉप के लोग 40 to 45 लाख कमा रहे थे, बल्क ऑफ द रोल 16 से 25 लाख रुपए। तो अगर आप ऑलरेडी एक प्रोडक्ट मैनेजर हैं या एक बिजनेस एनालिस्ट रह चुके हैं और टेक्नोलॉजी फील्ड में जाना चाहते हैं, AI प्रोडक्ट मैनेजर इज अ ग्रेट रोल फॉर यू टू कंसिडर। अ प्रोडक्ट मैनेजर एग्जैक्टली लाइक अ सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट बहुत पुराना रोल है। गूगल ने इसको इंट्रोड्यूस किया था तो 20-25 साल तो हो चुके हैं, बट AI प्रोडक्ट मैनेजर इज नाउ अ डिफरेंट जर्नी। तो वेशभूषा बदल गई है, रोल मोटा मोटा सेम है। बट नाउ लेट मी कम टू द फिफ्थ रोल, जो कि ट्रूली नया और नायाब है, AI गवर्नेंस या रिस्पॉन्सिबल AI। ये रोल ना लॉ की वजह से बना। देखो, देशों को ये पता चल चुका है कि AI तो है पावरफुल, तो उनको अब दो चिंताएं हो रही हैं। एक तो कि देश की आजादी इन टर्म्स ऑफ डेटा प्रोटेक्शन, इन टर्म्स ऑफ AI टूल्स, वो थोड़ा सा प्रोटेक्ट करना है, एंड दूसरा दे ऑल्सो हैव टू इंश्योर कि लोग जो हैं वो AI का मिसयूज ना करें, स्पेशली
अगेंस्ट नेशनल इंटरेस्ट। तो ईयू का एक एआई एक्ट आ गया, इंडिया का डीपीडीपी एक्ट आ गया, मेटी की अपनी एआई गाइडेंस आ चुकी है। नन ऑफ दिस एग्जिस्टेड 2 years बैक। तो इसी के लिए you need somebody who can understand AI risk, AI governance, responsible AI, ethical AI, and help organizations and governments execute it. अब इसका ना अनफॉर्चुनेटली कोई, क्योंकि ये इतना नया रोल है, रिलायबल सैलरी नंबर कहीं मुझे मिला नहीं। रेंज बहुत बड़ा था, कोई 5 लाख बोल रहा है, कोई 55 लाख बोल रहा है, एंड दैट टू मी इज नॉट डिसअपॉइंटिंग, इट्स एक्चुअली रिफ्लेक्टिव ऑफ द अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये रोल इतना नया है that almost everyone needs it, but very few people know how to price it. So it's almost like कि अगर आप जाते हैं and अपनी expertise दिखा पाते हैं and convince them that you have this, शायद मुंह मांगी कीमत मिल सकती है। अब याद है मैंने बोला था कि एक गलती से आपको वाकिफ कराऊंगा जो बहुत लोग करते हैं, वो ये है कि AI की दुनिया में उन्हें लगता है कि सर्टिफिकेशन इज द वे टू अ जॉब। गलत। सिर्फ एक कोर्स करना, एक डिग्री लेना इज नॉट गोइंग टू गेट यू अ जॉब, क्योंकि AI ना इज अ वेरी डिफरेंट एनिमल फ्रॉम से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आप ट्रेन हो सकते थे एंड वंस यू आर ट्रेन्ड यू वुड स्टार्ट राइटिंग कोड एंड यू विल गेट बेटर एंड बेटर एज यू डू इट। AI में मोस्ट लाइकली कोड आप लिख भी नहीं रहे, कोई और ही लिख रहा है आपके लिए कोड। सो यू नाउ नीड टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट लेवल ऑफ गेम, विच इज नॉट कि यार मुझे पता है कि कोडिंग कैसे होती है, मुझे पता है कि मेरे को ये सर्टिफिकेट मिल गया वगैरह वगैरह। इट इज कि आपने इसके चलते किया क्या है, व्हाट हैव यू डिप्लॉयड, व्हाट हैव यू डन, व्हाट हैव यू लर्नड, व्हाट हैव यू शिप्ड आउट इनटू द मार्केट दैट इज रियल। कंपनीज आर नॉट लुकिंग फॉर सर्टिफिकेट्स, डिग्रीज अलोन, दे आर लुकिंग फॉर डिप्लॉयबल एम्प्लॉयबल स्किल्स। तो कोई भी आप प्रोग्राम करेंगे, चाहे वो जितना भी स्ट्रक्चर्ड हो, जब तक उसका एक प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन नहीं होगा, उसका करिकुलम प्रैक्टिकली डिफाइंड नहीं होगा, आप उसमें प्रोजेक्ट्स नहीं कर रहे होंगे, बहुत सारे टूल्स से वाकिफ नहीं होंगे, none of that will make a difference. It's really really important कि जो भी आप प्रोग्राम्स चूज करें, they are extremely practical, industry focused and driven by people who understand कि corporate India को क्या चाहिए इस समय में। Which brings me to the sponsor of this video. This video is sponsored by Simply Learn, जिनके साथ हम पहले भी काम कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने इस वीडियो के लिए थोड़ा सा अलग कुछ किया है। एक कोर्स के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, we're talking about a portfolio of courses, एक तरीके की playlist if you will, and इसके दो भाग हैं। One is built for IT professionals जो कि AI रोल्स में जाना चाहते हैं, उनके लिए 4 प्रोग्राम्स हैं। पहला है Applied Agentic AI Systems Designs and Impact, जो कि Simply Learn ने in collaboration with Microsoft बनाया। 10 वीक का प्रोग्राम है, 7 प्रोजेक्ट्स करेंगे आप, 40 से ज्यादा डेमोज होंगे, 10 से ज्यादा गाइडेड प्रैक्टिसेस होंगी और एक मेन कैप्स्टोन प्रोजेक्ट होगा। फिर है प्रोफेशनल सर्टिफिकेट कोर्स इन जनरेटिव AI एंड मशीन लर्निंग बाय EICTA कंसोर्शियम, जो कि ENICT एकेडमी IIT कानपुर और सिंपली लर्न का एक पार्टनरशिप है। 11 महीने का प्रोग्राम है, 15 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स होंगे, 16 से ज्यादा टूल सीखेंगे आप, मास्टर क्लास होगी IIT कानपुर की फैकल्टी के साथ, लाइव इंटरेक्शंस होगी इंडस्ट्री प्रैक्टिशनर्स के साथ। फिर है प्रोफेशनल सर्टिफिकेट इन जनरेटिव AI, मशीन लर्निंग एंड इंटेलिजेंट कंट्रोल सिस्टम, एंड दिस इज फ्रॉम IIT मद्रास प्रवर्तक। यहाँ 25 से भी ज्यादा टूल्स करेंगे, 18 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स करेंगे, एंड फाइनली देयर इज एडवांस्ड एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम इन अप्लाइड जनरेटिव AI व्हिच इज आल्सो फ्रॉम IIT मद्रास प्रवर्तक। ये सबसे ज्यादा डायरेक्टली एजेंटिक है इन चारों प्रोग्राम्स में से। सो यू लर्न हाउ टू बिल्ड एंड डिप्लॉय एजेंटिक एप्लीकेशंस। दूसरा जो ग्रुप है वो डेटा प्रोफेशनल्स के लिए है। प्रोफेशनल सर्टिफिकेट कोर्स इन डेटा एनालिटिक्स एंड जनरेटिव AI, ये EICTA कंसोर्शियम का है, ऑफर्ड इन पार्टनरशिप विद द ENICT एकेडमी IIT कानपुर एंड सिंपली लर्न। 11 महीने का है, 215 एक्सरसाइजेस, 12 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट, 20 से ज्यादा टूल सीखेंगे आप, एंड देखेंगे ये सारे प्रोग्राम्स विल मैप बैक टू द 5 roles that we discussed. Good thing is all these programs are backed by very strong academic institutions, consortiums, academies. पर ध्यान रखिएगा कि ये IIT की डिग्रीज नहीं है। तो I don't want to mislead you into feeling कि यार क्योंकि IIT कानपुर है या ये IIT मद्रास है, so suddenly IIT का किताब आपको मिल जाएगा। No, these are institutions, hubs, innovation centers within these institutes. लेकिन एक प्रोग्राम ऐसा ना आपको एक सीक्वेंस देता है, एक डेडलाइन देता है, जैसे मैंने बताया प्रैक्टिकल एक्सपोजर देता है, all of which is extremely important. लेकिन ऐसा प्रोग्राम आपको एक जॉब और एक सैलरी नहीं देगा। हाल ही में मेरे को एक ईमेल आई थी कि आपका एक वीडियो देख के मैंने एक सिंपली लर्न का कोर्स लिया, बट आई रियलाइज कि वो किसी पॉइंट पे ना बहुत टेक्निकल हो गया एंड आई कुडंट कोप अप, एंड he was apologetic about this thing, and he was like, no, I'm struggling to go through this course and I'm struggling to finish it.
एंड आई आस्क्ड हिम अ वेरी सिंपल क्वेश्चन कि इस पूरे एक्सपीरियंस से आपने सीखा क्या? एंड ही सेड, मेरी सबसे बड़ी सीख ये थी कि किसी भी कोर्स, किसी भी सर्टिफिकेट प्रोग्राम, किसी भी बूट कैंप को करने से पहले अपने आप को ये पूछना है कि एम आई रेडी फॉर डूइंग दिस, डू आई रियली वांट टू डू दिस? क्योंकि बहुत लोग ना सिर्फ जॉब के लिए, सैलरी के लिए, पैसे के लिए कर लेते हैं, एंड उनको ऐसा लगता है कि ये कोर्स करने से वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, बट दैट्स नॉट ट्रू. यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दिस वेल. आपको खुद फिर अपनी स्किल्स को रिप्रेजेंट करके, डिस्प्ले करके किसी कंपनी को कन्विंस करना होगा, एंड दैट इज द वे दैट यू विल गेट द जॉब. ये बहुत ही इनक्रेडिबल टाइम है दोस्तों फॉर एनीबडी हु इज टेक्नोलॉजिकली इंक्लाइंड टू बिल्ड अ incredible career for the next 5, 10, 15, 20 years. AI is here to stay for sure. अगर आप अपने आप को बदल देंगे, you may go on to build an incredible career which didn't even exist 3 years back. This is Ankur Warikoo signing off.